Okay, so let's start with the destructive distillation of coal. So you all know that coal, it is a black color compound that is having a porous nature. ठीक है, porous होता है, black color का होता है, थोड़ा hard substance होता है, hard and tough substance it is. Okay, now we want to obtain different substances because from the coal you can obtain different other substances. Okay, that also play a very important role in as a starting material for you can say initiation of the other material. Okay, तो हमने क्या करना है, हमने कोल से जो हमारे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो क्या करनी है, हमने ऑब्टेन करनी. ओके, एंड वी विल बी ऑब्टेनिंग व्हाट फ्रॉम द कोल, वी विल बी ऑब्टेनिंग coke, right? We will be obtaining coal gas, coal tar, and second is the ammoniacal liquid, right? तो एक लिक्विड आता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियकल लिक्विड. ओके, तो यू ऑल नो दैट हाउ द कोल इज फॉर्म. कोल की फॉर्मेशन के लिए जो डेड वेजिटेशन थी, डेड वेजिटेशन दैट मींस द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, when it get buried under the surface of the earth due to some natural calamities, right? So ये जो थी, जब ये अर्थ की सरफेस के अंदर ब्यूरिड हो गए अंडर द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की कंडीशंस जो थी, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, ओके, तो ये हम सारा काम किसकी करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर. देयर इज नो एयर. ओके, so same under the conditions of high temperature, pressure and absence of air, सबसे पहले ये जो vegetation थी ये किस में convert हो गई, coal में convert हो गई. Okay, so this vegetation it gets converted into coal and this process is known as carbonization. So the conversion of the dead vegetation into the coal, that we called as carbonization. Okay, now the question can be asked to you that what are the different forms of coal. Okay, तो coal के क्या क्या different forms होते हैं. So we started with peat. सबसे पहले हम peat से start होते हैं जिसमें 60% से भी कम कार्बन होता है, क्योंकि कोल जो है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन. ठीक है, कोल जो है वो सबसे मैक्सिमम, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, सबसे ज्यादा कार्बन है. ओके, then hydrogen and oxygen derivatives. ओके, तो पीट कोल में आपको 60% से भी कम कार्बन जो है वो ऑब्टेन होगा. ओके, पीट के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है कोल की, दैट इज लिग्नाइट. ओके, पीट के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो कौन सी आती है, दैट इज द लिग्नाइट कोल, राइट? दैट कंसिस्ट ऑफ 60 to 70% कार्बन. अब इसमें कितना कार्बन कंटेंट रहता है हमारा, 60 to 70% कार्बन कंटेंट रहता है. उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है कोल की, दैट इज बिटुमिनस. ओके, तो बिटुमिनस में ये कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है. इट विल बी फ्रॉम 70 to 80% ऑफ कार्बन कंटेंट विल बी देयर. ओके, and the last form, that is the anthracite form. The last form is the anthracite form. Okay, now this form of carbon, this form of coal, it contains maximum carbon content, that is more than 90%. And anthracite form of coal is the best variety of. ठीक है, बेस्ट वैरायटी इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, की ज्यादा बर्न करती है, एफिशिएंटली बर्न कर रही है. ओके,
क्लीनर फ्यूल की तरह है ये। ओके, ये कम बाय प्रोडक्ट्स देती है। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? हाँ जी, हार्मफुल वेस्ट जो रिलीज होता है आफ्टर देयर बर्निंग। ओके, तो ये एंथ्रासाइट कोल जो है वो कम बाय प्रोडक्ट्स देता है, राइट? हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? राइट, सो from the coal we want other substances also like coke, coal tar, coal gas, ammoniacal liquor, right? So these basically they are also very very important thing because they can act as a starting material for the other substances also. इनसे हम और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज कर सकते हैं, या इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं in the absence of air, it is going to give us coke, coal tar, coal gas and ammoniacal liquor. So let's start with firstly coke. सबसे पहले अब हम कोक पे स्टार्ट होते हैं, राइट? कि कोक जो है, ओके लेट मी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, प्रोसेस में हमने क्या करना है, so if we come to the coke now, the first product, sorry डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्यूब ले लेते हैं, राइट? We will be taking a test tube and we will be adding coal into it. यहाँ पर मैंने कोल ऐड कर दिया है जिसकी मैंने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दी। ओके, एंड आई विल बी कंबाइनिंग और जॉइनिंग इट फर्दर। ये स्टैंड है बेसिकली जो इसको होल्ड करेगा। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब को हमने होल्ड भी तो करवाना है, राइट? सो इट विल बी होल्डेड यूजिंग दिस स्टैंड। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हीट इट। तो हमने यहाँ पे एक बर्नर लगाया है, ओके, एंड वी आर ब्रिंगिंग द कोल टू गेट हीटेड। ओके, तो हमने इसको हीट करना है, राइट? अब यहाँ पर आते हैं, अब हमने इसको फर्दर आगे कनेक्ट करना है, राइट, टू द सेकेंड कॉनिकल फ्लास्क, ताकि हीट होने के बाद जो भी गैस आई है, जो भी लिक्विड आया है, व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स आर, ठीक है, वो हमने नेक्स्ट में शिफ्ट करवाने हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ये ट्यूब ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ दिस ट्यूब इज बेसिकली ज्वाइंड टू द कॉनिकल फ्लास्क। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्लास्क है, right? We will be joining this tube to the conical flask. थोड़ी सी पतली बना देते हैं। Okay, right? अब होगा क्या, when you are bringing this coal near the candle, ठीक है, जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे, so what it is going to do, it is going to give which vapors? हाँ जी, इसके कौन से वेपर्स आएंगे? डार्क ब्राउनिश ग्रे कलर के वेपर्स जो हैं वो यहाँ से फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। सो मैं ऐसे शो कर देती हूँ वेपर्स को। सो डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर्स दे विल बी फॉर्म। ओके, ये फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे जब आप उसको हीट करोगे। और कुछ पार्ट जो है कार्बन का, अनबर्न कार्बन का, वो यहाँ पे साइड पे रह जाएगा। ओके, नाउ दीज वेपर्स, डार्क ब्राउनिश ग्रे वेपर्स, they will be passing from here to this chamber, ये कॉनिकल फ्लास्क में जाएंगे, राइट? अब ये क्या करेंगे, ये जो वेपर्स हैं यहाँ से कहाँ पर जाएंगे, they will go into the conical flask। तो जब ये कॉनिकल फ्लास्क में जाएंगे, they will condense, वेपर्स ठंडे हो जाएंगे ना, ओके, so they will condense। so after condensation what you will observe कि दो लेयर्स आ जाएंगे,
यू विल ऑब्जर्व टू लेयर्स, ओके। एक लेयर होगी, एक जो है वो ब्लैक कलर की लेयर आपको नजर आएगी here, okay. The top layer, it will be a clear layer, and this is the first layer, and you will see a second layer that is a black color layer, okay. And along with it you will see a colorless gas also that is moving out from here, right. ठीक है, तो यहाँ से जो वेपर्स आए हैं अब वो कंडेंस होने के बाद क्या हो गए, दो उसने लेयर्स फॉर्मेशन कर दी, और एट द सेम टाइम यहाँ से एक कलरलेस गैस जो थी वो बाहर की तरफ इवॉल्व हुई दूसरी ट्यूब से, ओके। तो इस कलरलेस गैस को हमने कह दिया कोल गैस, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट प्रोडक्ट। ये जो क्लियर लेयर आई है दिस इज आवर अमोनिकल लेयर, जो सेकेंड लेयर आई है ये हमारी कौन सी है, दिस इज कोल tar, ओके। एंड वेयर इज कोक, ये जो कोल है आपका ये आफ्टर कंप्लीट बर्निंग, जब आप इसको अच्छे से बर्न कर दोगे तो जो पीछे रह जाता है रेजिड्यू, ओके, तो जो पीछे रेजिड्यू रह जाता है, राइट, सो दैट इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू कोक। So the residue that is left behind that will be giving you the coke. तो हमारे पास चारों के चारों प्रोडक्ट्स आ गए, कोक आ गया, कोल गैस, अमोनिकल लेयर एंड दी कोल tar, okay. So these are all the products that we obtain from the destructive distillation of coal. तो हर एक का जब हमने पॉइंट मेंशन करना है तो हमने हर एक का यही बताना है that we obtain this from the destructive distillation of coal, okay. हाँ जी, क्लियर बेटा, राइट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली डिस्कस कर लेते हैं बस। कोक जो है सबसे पहले, दैट इज अ टफ पोरस ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, टफ है, पोरस है, राइट। और क्या क्या यूजेस हैं इसके, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बन की प्योर फॉर्म है, या आप कह सकते हो कोल की ये प्योर फॉर्म, okay. So the pure form of the coal is coke, right, and it burns with less smoke, या कम बाय प्रोडक्ट्स देता है आपको, ओके। तो ये आपको कम बाय प्रोडक्ट्स देता है और बर्न्स विद लेस स्मोक, ओके। और आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हो, रॉ मटेरियल है फॉर द स्टील एंड द आयरन इंडस्ट्री, इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द स्टील एंड द आयरन इंडस्ट्री। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, राइट। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं हम इससे, ओके, यस। सो इट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। इन द सेम वे अगर मैं अमोनियकल लिक्वर की बात करूं तो अमोनियकल लिक्वर में मेन क्या होता है, अमोनिया होता है, ओके। अमोनिया इज व्हाट, अमोनिया कंटेन्स नाइट्रोजन, ओके। नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं अमोनिया में, तो नाइट्रोजन हम फर्टिलाइजर्स में भी यूज करते हैं, ओके। So using ammoniacal liquor, we can obtain the nitrogen compound. Very good, Samiksha.
ओके, कोल टार। तो सबसे पहले कोल टार की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। कोल टार ब्लैक कलर का होता है, राइट। दिस इज सेमी सॉलिड, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा गाढ़ा है। ओके, सो इसकी कंसिस्टेंसी सेमी सी है, राइट, सेमी थिक है ये, राइट। सो नेक्स्ट थिंग, इट इज हैविंग अ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत गंदी सी स्मेल, तेज सी स्मेल होती है इसकी। एंड दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं। And one of the most important thing of coal tar is this, that it consists of more than 200 compounds. इसमें 200 से भी ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं, ये इनका मिक्सचर होता है एक्चुअली। ओके, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 200 compounds. So that can be used as a raw material for the production of synthetic fibers, plastic, perfumes, dyes, explosive, ठीक है। तो पेंट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें आप बना सकते हो यूजिंग द कंपाउंड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द कोल tar. ओके, यू कैन प्रिपेयर नैपथलीन बॉल्स आल्सो। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी इसके बहुत सारे यूज हैं। Yes, photographic materials, roofing materials you can make. Okay, so you can make synthetic materials, roofing materials. Okay, so yes, this is also used for the surfacing of the road, right? Road की surfacing के लिए भी हम इसको use करते हैं. But nowadays we use the petroleum product, that is bitumen. Okay, initially the coal tar, it was used for the mantling of the road surface. ओके, तो रोड सर्फेसिस की मैटलिंग के लिए हम पहले कोल टार यूज करते थे, बट वी नाउ रिप्लेस इट विद द बिटुमेन, राइट। नेक्स्ट इज कोल गैस। गैस है तो यानी कि एज अ फ्यूल ही काम करेगी। ओके, अगर ये गैस है तो दैट मीन्स इट इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। जो बर्निंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बर्निंग में वी आइदर टॉक अबाउट हीट एंड लाइट। तो इनिशियली लंदन में इसको जो मेनली यूज किया जाता था फॉर द लाइट सोर्स यूज किया जाता था, राइट, बिकॉज इट इज हैविंग हाई कैलोरीफिक वैल्यू, राइट, क्लीनर फ्यूल की तरह काम करती है। तो एज ए लाइट की तरह पहले हम इसको यूज करते थे, बट देन इट्स यूज मॉडिफाइड एज मोर फॉर द हीट, ठीक है। फिर हम इसको एज अ हीट जो है वो ज्यादा यूज करने लगते हैं। Okay, this is the combination of three gases: hydrogen, methane and carbon monoxide. तो कोल गैस में ये तीन जो है वो गैसेस का मिक्सचर है ये, राइट। सो एक्सीलेंट फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, बर्न करता है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, राइट। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। कंबस्टिबल गैसेस मैंने लिख दी हैं तीन: हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, so this is all about the destructive distillation of coal and whatever products we are getting their uses. Okay, तो एक्चुअली आपका मेन चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट होता है कोल से, क्योंकि इससे पहले तो आप एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हो, ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हो। Okay, coal, petroleum and natural gas, these are the three main topics of your syllabus of this chapter. Coming to the next part, next we will be doing the petroleum. So petroleum, it is derived from the Greek word petroleum. Okay, इसको हमने derive किया from the Greek word that means petroleum, where the meaning of petra is rock
and oleum is oil. Okay, so this means that this derivative of fossil fuel, it is present in between the rocks. Okay, so it is a type of oil that is present in between the rocks. Okay, so you all know that oil is lighter than water. ऑयल की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, इसीलिए रॉक्स के बीच में अगर पानी है तो ये उस वाटर के भी ऊपर प्रेजेंट होगा. ओके, अगर रॉक्स के इन बिटवीन पानी है तो ये वाटर जो है और ये जो है वो ऑयल की लेयर होगी, क्योंकि ऑयल ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट इज हैविंग अ लेस डेंसिटी देन वाटर. ठीक है, so this is a dark colored thick oily liquid, right, and it is having density less than water. Okay, so again, as coal was very useful for us because it contained a number of other compounds dissolved in it, in the similar way the petroleum, it also contains many of the dissolved compounds into it which needs to be refined. हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, उसकी रिफाइनरी करनी पड़ेगी. Okay, so the process of obtaining the different components from the petroleum with the help of fractional distillation. Okay, so we will be obtaining the different components from the petroleum with the help of fractional distillation, right? And this distillation process, it basically occurs in the petroleum refineries. हमारे पास different petroleum refineries होती हैं जहाँ पर हम ये separation करते हैं. Okay, so different components को हम क्या करते हैं, separate करते हैं from the petroleum, right? So what we will be doing, we will be using a fractionating tower or distillation tower. ठीक है जी, इसको हम फ्रैक्शनेटिंग टावर और डिस्टिलेशन टावर कहते हैं. ओके, yes Akul, the petrol that we get is refined from the petroleum. ठीक है, तो पेट्रोलियम में जो पेट्रोल है सबसे पहले वो रिफाइंड होता है, राइट? So what we are going to do now is, हमने यहाँ से जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, that we obtain from the rocks actually, उसको हीट करना है at 400 डिग्री सेल्सियस. ओके, हमने इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है. What will happen after that? देखो, इसमें जो कंपाउंड्स है ना वो वेपराइज होने शुरू हो जाएंगे. नेचुरली जब आप पानी को बॉईल करते हो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो सिमिलरली ये जो ऑयल है, ऑयल के अंदर जो डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स में. ठीक है, तो ये जो वेपर्स हैं जब ये ऊपर जाते जाएंगे तो ये कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे. तो जब ये ठंडे हो गए तो दे विल अपेयर टू यू इन द लिक्विड फॉर्म. राइट, तो सबसे टॉप पे हमें जो लेयर मिलेगी दैट विल बी द पेट्रोलियम गैस. जिसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, ये घरों में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम, इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, the second component obtained will be petrol from here. The third component will be kerosene oil. Then you will get diesel, right?
तो आप देख सकते हो पेट्रोलियम गैस, डीजल, कैरोसिन ऑयल, ये सारे जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम. फ्यूल ऑयल, lubricating oil that can be used as a lubrication. ठीक है, और यहाँ पर आपको रेजिड्यू मिल जाएगा सारा, the byproduct that is left. So residue is in the form of paraffin wax and bitumen, right? So this is the residue. Okay, so we'll be using them to obtain different compounds. जैसे पेट्रोलियम गैस हम घर में यूज कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल ये हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं. कैरोसिन ऑयल भी एज अ फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं, घर में भी यूज कर सकते हैं. लुब्रिकेटिंग ऑयल व्हीकल्स में फॉर लुब्रिकेशन की तरह काम करता है. पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स में, वैक्सीन है, ये चीजें बना सकते हो. बिटुमेन सरफेसिंग ऑफ रोड के लिए यूज करते हैं. ठीक है बेटा. So with this we have covered two topics, coal and petroleum, right? So we will be starting with the new chapter from Monday.